सर्दी का मौसम हो और फिश ना बनाई जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सर्दियां भी फिर जी मुकम्मल कहाँ होती हैं मछली के बिना। मछली तो हम बना लेते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट तरीका नहीं पता कि इसकी स्मेल को कैसे खत्म किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जियानो खुशामदीद, हफ्ते रवो तेवते रवो। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मछली की स्मेल आप तरह से खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया है जी 2 किलो फिश, और ये है जी चीड़ा फिश हमारे पास, जो कि बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होती है। आपको अमूमन तो जो मछली वाले हैं वो लगा के देते हैं अजवाइन, नमक और जी साथ में लेमन भी लगा के देते हैं। और अगर आप घर में इसकी स्मेल को खत्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने हाफ टेबल स्पून जो है वो आपने अजवाइन ऐड कर देनी है। ये 2 किलो मछली का मैं आपको बता रही हूँ। और उसमें आपने जी 1 टेबल स्पून नमक जो है वो ऐड कर देना है। 1 कप सिरका जो है जी विनीगर आपने वो ऐड करना है। और उसके बाद आपने इस तरह से बर्तन भर देना है पानी का, नल का जो पानी होता है उसमें, इतना कि आपकी फिश जो है वो डिप हो जाए। तो एक स्मेल का खत्म करने का तरीका ये है। और दूसरा आपको घरेलू टोटका बताते हैं कि इससे आप किस तरह से स्मेल को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसमें 1 चुटकी के करीब अजवाइन ऐड करनी है। ये आधा किलो फिश है तो इसका घरेलू टोटका आपको बताते हैं। और हाफ आपने टेबल स्पून आपने नमक ऐड करना है। और यहाँ पे आपने ले लेना है घर का गंदम का आटा। तो इस तरह से आपने जी आटा लगाते जाना है। अगर आपके पास बेसन है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बजट फ्रेंडली और फ्री रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो आप आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। आटे के साथ आपने अच्छी तरह से इसको मल लेना है। इतना आटा लगाना है कि जैसे आप पकौड़े नहीं बना रहे होते तो उसमें आटा होता है, तो अच्छी तरह से इसको जी आटा लगाना है। तकरीबन 1 मुट्ठी आटा आपको काफी होगा आधा किलो फिश के लिए। तो इस तरह से आटा लगा के तो आपने इसको रख देना है। तकरीबन नाज़रीन आपने इनको 12 से 15 मिनट के लिए रख देना है, आटे वाली को भी और विनीगर वाली को भी। तो दोनों तरीकों से आपने इसको टाइम दे देना है 12 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने जी इसमें 1 चुटकी जो अजवाइन ऐड की है, आप इसमें टीस्पून 1 टीस्पून ऐड भी कर सकते हैं। आपको चुटकी का हिसाब भी नहीं रहेगा जी, मैं चूंडा भर के पाया है उसको मैं चुटकी कह रही हूँ। तो यहाँ पे हम जी इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हमारा जो टाइम है वो हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको वॉश आउट करके बता रही हूँ, लेकिन मैं इस पानी के साथ वॉश नहीं करूंगी। नल के खुले पानी के साथ आपने इसको धोना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो अंदर वाली स्किन है, आपने मेन इसको साफ करना है। इसके अंदर ये वो दूधे जो है वो निकालनी है। इसके अंदर जो खून जमा होता है आपने उसको अच्छी तरह से साफ करना है। तो अच्छी तरह से आपने इसको मल के धो लेना है। दोनों तरीकों के साथ जरा भी स्मेल नहीं रहेगी अगर आप ये तरीका आजमाते हैं। और अगर आपको दुकान वाले अजवाइन और नमक लगा के देते हैं तो उस तरीके से भी स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर घर में खुद बना के आप धोते हैं तो बंदे को थोड़ी तसल्ली होती है और जरा भी स्मेल नहीं आनी। नाज़रीन, आप जरा एक दफा इसको आजमा के जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हमने जी खुले नल के पानी के नीचे किसी टोकरी बर्तन में रख के इसको अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया है। और ये देखिए इनके अंदर कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल साफ सुथरी सी हो गई है। तो इस तरह से आपने भी फिश को अच्छी तरह से धो लेना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि मेन जो चीज है इसकी वो है जी मसाला। बाजार से महंगा मिलने वाला मसाला जो है वो आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं मछली के लिए। तो यहाँ पे 2 किलो फिश के लिए हम मसाला बना रहे हैं। अगर आप 1 किलो या आधा किलो बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप हाफ कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने जी एक बड़ा है टेबल स्पून हमारा चम्मच जो आम घर में खाने के लिए इस्तेमाल होता है, हमने ऐड कर दिया जीरा। 2 से 3 चम्मच आपने ऐड करना है सूखा धनिया। और उसमें जी हाफ चम्मच आपने ऐड करना है अजवाइन। बस इन 3 चीजों को आपने ऐड करना है। इनको अच्छा सा रोस्ट करके 1-2 सेकंड के लिए फिर आपने उतार के इस तरह से ग्राइंड कर लेना है या दोरी डंडे में इस तरह से कूट लेना है। उसके बाद जी आपने 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड करना है लाल मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है हल्दी का। उसके बाद दड़ा मिर्च जो कुटी हुई लाल मिर्च है आपने 2 चम्मच बड़े जो है वो ऐड करने हैं। और जी नमक आपने भर के नहीं ऐड करना चम्मच, आपने 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है क्योंकि आपने पहले भी मछली को नमक लगाया है तो उसमें पहले ही नमक जो है वो मौजूद है। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप इनको ज्यादा स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो आप जो लाल मिर्च है उसका इस्तेमाल और बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ पे हमने जी फ्रेश जो लहसुन है वो ले लिया है। इसके आपने जो है, अगर आप बाजार वाला लहसुन यूज कर रहे हैं जो देसी नहीं होता फार्मी, तो आप उसके 7 से 8 जो है वो छील लीजिएगा और उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। हल्का सा पानी ऐड करके तो उसको ग्राइंड कर लीजिएगा ब्लेंडर में। तो अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद उसका जो जूस होगा, जो रस होगा, वो आप ऐड कर दीजिएगा। हम यहाँ पे देसी तरीके के साथ उसको कूट चुके हैं, लहसुन को उसकी चटनी बना चुके हैं, उसमें पानी ऐड कर चुके हैं, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ जी आपने 2 से 3 चम्मच इमली के लेने हैं, उसको अच्छी तरह से भिगो के रख देना है। उसके जो आपने बीज है निकाल देने हैं, उसका पल्प जो है वो आपने निकाल लेना है। गाढ़े
वाला पल्प जो होता है वो निकाल देना है। जो आपने मजेदार सा मसाला फिश का बनाया होगा उसमें आपने इमली का पल्प जो है वो ऐड कर देना है और उसके बाद जो लहसुन का पेस्ट आपने बनाया होगा वो आपने ऐड कर देना है। लहसुन का रस जो बनाया है फ्रेश लहसुन का वो ऐड कर देना है। तो उसके बाद 3 से 4 चम्मच जो है जी आपने बेसन के वो ऐड करने हैं, भर के अच्छी तरह से छान लेना है और साथ में जी आपने ऐड कर देने हैं 2 रस भरे लेमन। तो बहुत ही मजेदार और का ये जो मसाला है बन जाएगा। इसका ये फायदा होगा नाज़रीन कि आपकी जो फिश अंदर से फोकी फोकी भी रहती है, वाइट भी रहती है, उसके अंदर मसाला नहीं होता। अगर आप इस तरीके से इस तरह का मसाला बनाएंगे तो उसके अंदर तक ये रच बस जाएगा और आप फिश है बहुत ही करारी और लजीज बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मसाला किस तरह से आपने लगाना है। आपने एक एक टुकड़ा जो है फिश का लेना है और इसको अच्छी तरह से कोटिंग करनी है, अच्छी तरह से आपने मसाला लगाना है। तमाम फिश जी दड़ा करके आपने परात या बर्तन में नहीं ऐड करके तो उसका मसाला लगाना है। एक एक टुकड़े को, एक एक पीस को आपने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, अच्छी तरह से मसाला लगाना है ताकि मसाला जो है इसके अंदर रच बस जाए। तो ये जो मसाला है जी हमने फिश का बनाया है, घर में तमाम मौजूद मसाला जात के साथ बनाया है और इसमें जी आपने हल्का सा गरम मसाला कुटा हुआ वो भी ऐड कर लेना है ताकि इसके टेस्ट और खुशबू में और ताकत और लज्जत और जायका आ जाए। तो बड़ा स्वादी सा मसाला जो है जी हमने बना लिया है फिश का और इसको अच्छी तरह से आपने एक एक टुकड़े को इस तरह से कर लेना है। हमारे पास जी बारबेक्यू के लिए फिश थी तो चिड़ा फिश हमने यहाँ पे रख ली है और तकरीबन आपने इसको 12 घंटे के लिए स्टे देना है। आफ्टर 12 घंटे आपने इसको फ्राई करना है या जी बारबेक्यू करना है, जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो आई होप नाज़रीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार से चिकन एग पराठा की रेसिपी और वो आपका इंतजार कर रही है। चिकन एग पराठा को जरूर देखिएगा, जरूर इंजॉय कीजिएगा।